कि जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है तो खुदा ने तैयार करके रखा है। आइए मेरे साथ हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 33 अध्याय और उसकी 14 आयत। द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 33 वर्स 14। सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं और भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? आमीन। कहते सियोन के जो पापी थरथरा गए हैं और भक्तहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? परमेश्वर ने दो चीजों को तैयार रखा है, एक स्वर्ग और नरक के विषय में। पर कौन उस जगह पे जाएगा अगर आज हम इस बारे में ध्यान दें? और ये वहां जाने के लिए सिर्फ एक मार्ग है, वो है पाप। हम कई बार कलीसिया में होते हैं और पाप के विषय में कई लोग बिल्कुल बेखबर हैं कि पाप क्या है, और पाप से ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे कोई गेम है जिसको हम हर दिन खेलते हैं। हर दिन अपने जीवन के द्वारा हम पाप के उस जंगल में फंस जाते हैं, और ये पाप मनुष्य को परमेश्वर से तो दूर कर रहा है, परंतु हमारे लिए एक उस मार्ग को लेके जा रहा है जहां पीड़ा है। इसलिए कहते हैं हम में से कौन उस आग में बना रहेगा जो कभी ना बुझेगी। हम जानते हैं कि मनुष्य का इस धरती पर एक ही बार मरना है और एक ही बार जीना है। पर अगर यहाँ की मृत्यु एक बार खत्म हो गई, परंतु अनंत काल की जो मृत्यु है, चाहे वो नर्क में है, वो निरंतर है, इसलिए उसकी आग कभी बुझेगी नहीं। ये किसी को डराने के लिए नहीं है, परंतु अपने जीवन को सुधारने के लिए है कि अगर मैं और आप किसी गुनाह में हैं तो हम उस माफी मांग सकते हैं। और कलाम इस बात के विषय में साफ शब्दों में कहता है कि जो अपने गुनाहों को मान लेता है उस पर दया की जाएगी। आज सब लोग कलीसिया या लोग या विश्वासी अपने जीवन के अनुसार सब कुछ कर रहे हैं और चल भी रहे हैं, परंतु उन्हें इस बात के बारे में मालूम नहीं है कि मेरा छोटा सा ये गुनाह, मेरा पाप मेरे लिए नर्क के दरवाजों को खोल सकता है। शायद इधर सब कुछ बेहतर होगा, हमारे पास अच्छा धन हो सकता है, गाड़ी बंगला या कूड़ा करकट जो भी है ये सब कुछ होगा, पर आज हम खुदा के वचन के मुताबिक अपने उस गुनाह को जो हम हर दिन लेके चलते हैं अपने जिस्म पर, अपने आत्मा प्राण पर, या खुदा के वचन को हम ठट्टों में उड़ा देते हैं, ये सीधा मार्ग उस नरक का खोलता है जहां की आग कभी बुझेगी नहीं। क्योंकि इब्रानियों 12:29 में कहता है कि जो क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो एक भस्म करने वाली आग भी है। हम जिस परमेश्वर 12:29 इब्रानियों, हम जिस परमेश्वर के साथ में चलते हैं वो हमें जला भी सकता है। जिस खुदा से हम आशीष मांगते हैं, जिस खुदा से अपनी चंगाई मांगते हैं, जिस खुदा से अपनी बरकतें मांगते हैं, वो खुदा हमें भस्म करने की ताकत भी रखता है। इसके बहुत से उदाहरण बाइबल में लिखे हुए हैं। हम लोग इस संसार में, इस संसार के मुताबिक अपने जीवन को बसर कर रहे हैं, परंतु कलाम कहता है इस संसार के सदृश मत बनो। और इस बात को हम विश्वासी तौर पर बहुत हल्के से लेते हैं कि ये सिर्फ बाइबल की बातें हैं, इस पर कोई यकीन करे ना करे। परंतु जो इस बात को जानता है कि खुदा का एक एक कलाम तीमुथियुस में कहता है कि परमेश्वर की प्रेरणा से उसकी आत्मा के द्वारा लिखा गया है। हमें जो अच्छा लगता है हम उसे खाते हैं, हमें जो अच्छा लगता है उस वचन को हम सुनते हैं। नर की बात होती है या पाप की बात होती है तो हम उसे सुनना पसंद नहीं करते, परंतु आशीष की बात होती है, ओ ये कौन सी आशीष की बातें हैं, कौन सी भविष्यवाणी की बातें हैं जो मेरे विषय में होती हैं। कि मनुष्य का स्वभाव है वो उन अच्छी बातों को सुनने की कोशिश करता है, चाहे वो नबी के द्वारा, आसमान के द्वारा, किसी के द्वारा जिसको खुदा ने इस गिफ्ट को दिया है, वो उस बात को सुनना चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं कि कौन सी अच्छी बात मेरे मुख से निकल जाएगी। पर अच्छी बात के साथ है खुदा का कलाम कि वो एक जलाने वाली आग है। अगर खुदा के साथ मेरा चाल चलन ठीक नहीं है, यहाँ की मृत्यु कुछ नहीं है उसके सामने, परंतु वो अनंत काल की मृत्यु है जहाँ का वो कीड़ा कभी मरता नहीं है, जहाँ की वो आग कभी बुझती नहीं है। इसलिए मेरा और आपका ध्यान उस जरूर लेके आना है कि हम इस भय में रहें, इस भय को हम समझ लें कि परमेश्वर के साथ चलना कितना भयानक बात है। अगर दाएं बाएं मुड़े
जब परमेश्वर ने इजराइलियों को, जब याकूब लेके आ रहा है उन लोगों को, तो परमेश्वर उनको साफ शब्दों में कह दिया कि तुम, अगर मैं तुम्हारे बीच में होकर चलूं तो कहीं तुम्हारा सत्यानाश ना हो जाए। और उस समय लोगों ने पश्चाताप, माफी मांगकर शुरू किया प्रभु के सामने। कहते अगर परमेश्वर हमारे बीच में आ गया तो समझ लीजिए कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। इसलिए वो भस्म करने वाली आग है वो परमेश्वर जिसके साथ मैं और आप चल रहे हैं। वो आशीषों का परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है, अनुग्रह करने में अव्वल है, माफी देने में अव्वल है। परंतु अगर खुदा के वचन के मुताबिक मेरा जीवन नहीं है तो उसने एक जगह को तैयार कर रखा है। यहाँ का दुख पल भर का होगा, परंतु वहां जो मृत्यु है अनंत काल की वो निरंतर निरंतर है। कुछ समय पहले मैं गवाही सुन रहा था एक भाई की, जहां उसने, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब वो कलीसिया में बैठा और प्रभु ने उसको उठा लिया, और जब वो देख कर आता है वहां पर ऊपर, तो नर्क परमेश्वर दिखा रहा है उसको। वो लड़की, एक लड़की थी साउथ की। कहते वहां पे एक व्यक्ति है जो नर्क में जो जो उसने किया था वो परमेश्वर उस लड़की को दिखा रहा है एक एक चीजें। और कहते हैं उसकी आंख को ऐसे निकाल के उसमें कढ़ाई में डाल रहा है, फिर कढ़ाई से आंख को वापस उसके शरीर में डाल रहा है। यह अनंत काल की मृत्यु जो हमेशा की है, निरंतर निरंतर है। आज हम लोग बेखबर हैं उस बात के लिए। कई बार कह चुके हैं वी आर द एंड टाइम्स। बहुत से लोग इस बात को ध्यान नहीं दे रहे, अभी भी बिल्कुल भी नहीं है। फाड़ खाने वाला हद तक पहुंचा है, पर जिनके ऊपर खुदा की मोहर है वो बचे रहेंगे। विपत्तियां होंगी, पर जिन पर खुदा की मोहर है उनके माथे पर खुदा उनको बचाएगा। पर जो हल्का जीवन जी रहे हैं एक विश्वासी तौर पर, विश्वास से बस हाँ यीशु है, बस हम है, बस इतना काफी है, इतना काफी नहीं है। अगर अपने जीवन को हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं ढालेंगे, मैंने कहा कि वो परमेश्वर जो है भस्म करने वाली आग है। जिस परमेश्वर के साथ आप चल रहे हैं वही परमेश्वर आपको आग के द्वारा जला देगा। बहुत अच्छे से आप जानते हैं, मैंने कई बार उदाहरण दिया नदे प्रभुओं को, जिसके लिए वेदी पे जाकर उन लोगों ने क्या किया, दीपदान जलाने के लिए सोचा कि आग हम जलाएंगे। उसी आग को जो वेदी पर आनी थी वो दोनों बेटों पे आ गई, नादीब और अबीहू पर, हारून के बेटे हैं। समा नहीं लेगा, परमेश्वर ने उसी समय आग से भस्म कर दिया। और खुदा ने उनको ये भी बोल दिया मूसा को, हारून यहाँ पे विलाप ना करे, कोरोना पिटना ना करे इसके बेटे जो मरे। और वहां जो लोग थे उस जगह पर याजकों को बोल दिया कोई भी विलाप नहीं करेगा, इनकी लौथ को उठा के बाहर फेंक दिया जाए, कोई विलाप नहीं करेगा। हम परमेश्वर की आशीषों की बात करते हैं कि परमेश्वर ये आशीष, पर खुदा के साथ चलना कितनी भयानक बात है। उस दरवाजे को खुदा खोल के रखा है, निर्णय मेरे लिए और आपके लिए कि मैं खुदा के वचन को मानूं या अपनी मनमानी करूं। शाऊल के विषय में आप अच्छे से जानते कि शाऊल का जो उसका स्वभाव था वो ये था कि वो गुनाह करता था, माफी मांगता था, गुनाह करता था, माफी मांगता, गुनाह करता था, रिसाइकल था। पर दाऊद का जीवन में एक चेंजेस थी कि दाऊद जब गुनाह किया तो उसने माफी मांगकर छोड़ दिया। यही तब्दीली थी उसके जीवन में, यही अलग चीज थी दोनों में। शाऊल को खुदा ने कह दिया तो तुच्छ है मेरे लिए। दाऊद अपने गुनाह को कर माफी मांग लिया है, ये अब नहीं करूंगा। हमारा स्वभाव भी ऐसा ही है कि हम गुनाह करते हैं और फिर बाद में इंतजार करते हैं कि चलो प्रभु से माफी मांग लेंगे हम रात को, मेरे शरीर के द्वारा हमने ऐसा कर दिया है, या खा लिया या पी लिया या देख लिया या सुन लिया या बोल लिया है, कोई बात नहीं, हम परमेश्वर से माफी मांग लेंगे। हम ऐसे स्वभाव में ना आए, जिन बातों से परमेश्वर हमें मना करता है उससे पाप से हम अपने आप को दूर कर ले, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध पाप के ऊपर है, मनुष्य के ऊपर नहीं है। ध्यान दें इस बात पे। और आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध निरंतर बना है, निरंतर बना है। यहां पे तो होगा ही दुख, वहां जब जाएंगे उधर भी दुख ही होगा। इसलिए मुझे खुदा के वचन को मानना है, परमेश्वर के साथ चलना है। हम परमेश्वर के दुश्मन बन बैठे हैं, बाइबल में लिखा है, पढ़िएगा यशायाह 66 और उसकी 24 आयत में। द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 66 वर्स 24। तब वह निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े
कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। आमीन। सो कहते हैं, तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे। जो खुदा के अगेंस्ट गए, खुदा से बलवा किया, वचन होते हुए, बाइबल आज तो सबके हाथ में है ना। आज हम ये मुकर नहीं सकते कि खुदा तेरा बाइबल हमारे पास नहीं था, तेरा वचन हमारे पास नहीं था, हमें नहीं मालूम था कि बाइबल में ये बातें लिखी हैं। वो कहता है इन लोगों ने क्या किया, मुझसे बलवा किया और दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आस कभी ना बुझेगी और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होगी। जो लोग खुदा से बलवा करते हैं, जो खुदा को घृणित ठहराते हैं, जो ठट्टों में उड़ाते हैं, अन्य जाति नहीं है वो ठट्टों में उड़ाने वाली, मसीह लोग हैं। जिन बारे में बोलते हैं सूअरों के आगे मोती मत डालो, वो अन्य जाति नहीं है, वो ईसाई लोग हैं। ध्यान दें इस बात को, जो खुदा के वचन को नहीं मानते, वो ईसाई लोग हैं। जो खुदा के वचन को पढ़ते हैं परंतु मानते नहीं, ये सूअर हैं वो लोग। इसलिए कहते हैं सूअरों के आगे मोती मत डालो। आप उन्हें देंगे बार बार परंतु समझ नहीं पाएंगे। ये अन्य जाति नहीं, अन्य जाति का तो हिसाब परमेश्वर अलग तरीके से लेगा। ये लोग कहते हैं मुझसे बलवा किया, और बलवा करने का अर्थ है परमेश्वर के विरुद्ध में जाना। बाइबल में लिखा है कई बातों को आप इजराइल के विषय में जानते हैं कि इजराइल का नामो निशान खुदा ने मिटा दिया एकदम से। छोटा सा देश है, हटा दिया उसको मैप के अंदर से। लोगों ने विलाप गीत में देखते हैं वहां बच्चों की जो माएँ थी उन्होंने बच्चों को मार के पका के खाया है। ये दुर्दशा इजराइल की थी, विलाप गीत में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ऐसी हद तक ले आया उनको। इसलिए हम खुदा का भय नहीं मानते, कई बार मनमानी है अपनी, वचन को हल्का लिया है। ये देख लेंगे जब समय आएगा तो मौका नहीं मिलेगा। जब न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, आप माफी मांगेंगे, रोएंगे एसाव के समान। एसाव भी रोता रहा, पीटता रहा, उसे कोई मौका नहीं मिला दोबारा। इसलिए अगर हम बलवा कर रहे हैं, खुदा के वचन को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो दुष्ट कहीं ना कहीं आड़ में लेके आपको पक्का मारेगा। खुदा की आज्ञा मानना क्या मेरे लिए आज इतना कठिन है? क्या मैं उसके वचन को नहीं मान सकता? लोग क्यों दो स्वामियों की सेवा एक साथ कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के साथ चलना सच में मुश्किल बात है? कितने लोग सोचते हैं कि मुश्किल बात है? परमेश्वर चलना कितनी मुश्किल बात है कुछ मुश्किल बात? सही मायने में मुश्किल बात नहीं है। हम कहते हैं कि परमेश्वर चलना मुश्किल बात है। अरे मुश्किल बात नहीं है। आप खुदा के, कई लोग मुझे बोलते हैं कट्टर है, मैं हाँ कट्टर नहीं हूं, मैं खुदा के वचन को मान रहा हूं भाई, वचन मान रहा हूं। इसमें कट्टरता बोले लोग, मेरे विरुद्ध में बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कट्टर नहीं, जो वचन कहता है मुझे उस खुदा को आगे मुंह दिखाना है, उस खुदा के सामने। इसलिए मैं उस खुदा से कैसे अलग चला जाऊं, उसकी शिक्षा से मैं कैसे परे जाऊं, तो फिर हम धोखे में हैं। हम अपने जीवन को धोखे में जी रहे हैं। नामधारी ईसाई बने हैं परंतु खुदा से बहुत दूर हैं। नियर टू चर्च फार फ्रॉम गॉड, मतलब चर्च के नजदीक तो है परंतु परमेश्वर से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। ये दो रास्ते जिन्हें आज मुझे और आपको चुनना है, ये मेरे लिए और आपके लिए समय है। क्या मैं परमेश्वर के नाम पर बलवा करता हूं, मैं उसके वचन को ठट्टों में उड़ाता हूं? वचन मिलने के बाद भी हम सोचते हैं अब ये बाद में मुझे समझ आएगा तो सब समझेंगे, पवित्र आत्मा तब समझाएगा। परमेश्वर जब बोल रहा है यही मौका है, कहता है यही है वो मार्ग, बाइबल में लिखा है यही वो मार्ग है, इसे पकड़े रहो। और हम क्या कर रहे होते हैं? खोजबीन कर रहे होते हैं कि पता नहीं ये वचन जो आज हम सुन रहे हैं ऐसा है भी या नहीं। क्या डुबकी लेने के बाद क्या हम सभी स्वर्ग में चले जाएंगे? जरूरी नहीं है, थोड़े लोग हैं। यहाँ पे बैठे हम सब लोग नहीं जाएंगे स्वर्ग में, ध्यान रखेंगे इस बात को। जब भीड़ होगी अरबों की, लाखों की, हजारों की, वो सब लोग भी प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। और ना पास्टर ले जा सकता है आपको स्वर्ग में। मुझे और आपको अपना अपना हिसाब अकेले देना है। आपको अपना पेट भरने के लिए खुद खाना खा के अपने पेट में रोटी डालना पड़ता है, ठीक है? मैं खाना खा के अपनी पत्नी का पेट नहीं भर सकता। उसी समान मुझे परमेश्वर के साथ चलना होगा। मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को स्वर्ग नहीं ले जा सकता, पर हाँ मार्ग दिखा सकता हूँ। आपके लिए और मेरे लिए भी मार्ग है, वो यीशु है। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, तो मार्ग वही है।
सत्य वो है, उस सत्य को जाने। हम कई बार इस बात के हवाले को देते हैं कि मार्ग और सत्य जीवन वो है। जी हाँ वो है, हम उस मार्ग में चले तो सही, उस सत्य को मान तो ले। वो जीवन है जो अनंत काल का है, वो यहाँ का नहीं, पल भर का नहीं। 55-60 साल की उम्र, आज कितनी उम्र रह गई हमें तो पता ही नहीं है अभी। कितनी जल्दी मृत्यु है, कितनी जल्दी। इसलिए मेरा जीवन, मैंने कहाँ जाना है, किधर होना है, मुझे आज निर्णय ले लेना है। बाइबल में जकरिया की किताब 14 अध्याय और उसकी 12 आयत, यहाँ कहता है, और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों का यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। अब परमेश्वर का ये रूप आप देख लीजिए। जो लोग परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर के अगेंस्ट गए, वो कह रहे जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया और उन सबों को यहोवा ने ऐसी मार से मारेगा। वो खड़े खड़े उनका मांस क्या होगा? जकरिया 14:12। तो उनका मांस सड़ जाएगा, उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी, उनकी जीभ भी उनके मुंह में सड़ जाएगी। ये परमेश्वर का भयानक रूप देख लें आप लोग। अगर उस परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा हूं, मैं बलवा कर रहा हूं, तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। और यही है, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। उस खुदा के साथ चलना जिस आग के साथ चल रहे हैं, जिस वचन को पढ़ रहे हैं, यही आपको जला देगा अगर वचन के मुताबिक नहीं है। कितना जरूरी है मुझे परमेश्वर के भय में चलना, कितना जरूरी है मुझे उस खुदा के वचन को मानना। इसलिए मत्ती की इंजील 5 अध्याय उसकी 22 आयत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हाँ, अब ये लोग, मैं एक एक करके बताया कि जो गॉडलेस है, जो खुदा के अगेंस्ट है। तीसरी बात कह रहा है कि जो निंदात्मक है अपनी बातों शब्दों से, इंग्लिश में कहते हैं दो स्पीच स्लैटनेस स्पीच, मतलब कि अपने किसी व्यक्ति के लिए निंदात्मक बातें बोलता है। हम कई बार निंदा करते हैं ना अपनी जुबान से किसी व्यक्ति के लिए। क्या कह रहा है यहाँ पे? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। सो आपके शब्द क्या कर रहे हैं? आपके लिए नरक के दरवाजे खोल रहे हैं। हम कई बार बोल रहे हैं अरे मूर्ख है ये तो। परमेश्वर कहाँ का रास्ता खोल रहा है आपके लिए? एक छोटा सा शब्द है, बोले मूर्ख, ये मूर्ख है, ये क्या जानेगा? ठीक है, ऐसा कहते ही परमेश्वर क्या कह रहा है? वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मेरी जुबान में, वचन में कहता है ना, हमारी जुबान में मृत्यु जीवन दोनों है। सिर्फ आपकी धार्मिकता, आपको ये कहकर कि मैं धर्मी हूं, मैं वचन पढ़ती हूं या पढ़ता हूं या संगति में हूं, इतना काफी नहीं है। मेरे जीवन के द्वारा मैंने कौन सी बात कह रहा हूं या कह रही हूं, मेरे लिए नरक के दरवाजे खुल रहे हैं। ध्यान दे इस बात को। उस बहन की गवाही एक और बताता हूँ। वो कहती कि जो मर गई थी, बाद में प्रभु ने उसको जिंदा किया। वो कहती कि मैंने फिर एक स्त्री को देखा, और ये स्त्री जो प्रभु के भवन में आके बहुत प्रार्थना करती थी, बहुत ज्यादा, इसको मैंने नर्क में देखा। तो उसने कहा कि मैं यीशु से पूछा कि प्रभु यीशु, ये बहन यहाँ पर क्या, ये तो हमारी कलीसिया की बहन थी, ये यहाँ क्या कर रही है? कहते मैं कलीसिया से जाती थी बाहर तो पासबान के बारे में, विश्वासियों के बारे में निंदात्मक बातें बोलती थी, और कहते इसलिए यहाँ पर है। तो ये बातें कि परमेश्वर हमें उस जगह पे भेज सकता है अगर मेरी जुबान से, अगर मैं किसी व्यक्ति के लिए निंदा की बात बोलता हूं। अगर आप उद्धार पाए हैं तो उद्धार पाने का मतलब है कि मेरा चाल चलन अब कैसा है। हम बेशक मजाक से ही बोल रहे हैं, अरे मूर्ख है, ये क्या है, नहीं। इसलिए हम अपने काम पर ध्यान दें। हमारे जीवन के द्वारा मसीह की देह को पहना है हमने, और मसीह की देह को पहना है तो परमेश्वर एक भी दाग लेके हमें स्वर्ग में नहीं घुसने देगा। ध्यान दें इस बात को। अगर आप ये सोचते हैं कि हम बपतिस्मा ले लिया है, हमारे धर्म के काम, हमारी धार्मिकता हमें परमेश्वर के राज्य में ले जा सकती है, तो बंद कर देगा दरवाजे। कितना जरूरी है मेरे को परमेश्वर के साथ में चलने के लिए कि अगर मैं स्वर्ग जा पाऊं, वो एक भी दाग देखेगा नहीं।
एक भी झुर्री देखेगा नहीं। वो आपको पाप और अच्छे पुण्य के तराजू से नहीं तोलेगा कभी भी, कि आपने कितनी अच्छाई करी थी, और परमेश्वर आपको उस अच्छाई के बदले तराजू का जो भारी पाप है उसे बराबर कर देगा, नहीं। एक भी दाग अगर मिल गया, ध्यान दे, इस बार को हल्की बात नहीं है, समझ लें। ये तो निंदा की बात बोल रहा है कि अगर तूने मूर्ख कह दिया अपने भाई को तो नर के दरवाजे के योग्य होगा। तो मेरी सोच में इस बात को मैं बिठा लूं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, तो मेरी जुबान से मैं क्या कह रहा हूं। आपको इस बात के बारे में मालूम होगा कि जब यीशु के चेले थे, यीशु के पास आए और जब यीशु का विरुद्ध हुआ और चेले बहुत गुस्से में थे, और ये चेले क्या कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह तो हमें बस आज्ञा दे दे एक बार कि हम इन्हें आग से भस्म कर दें। यीशु ने उन्हें मना किया, मतलब उनके पास अथॉरिटी थी, अधिकार था। आज मसीह लोगों के पास, विश्वासियों के पास अथॉरिटी है, इसलिए विश्वासियों के वो 5 चिन्हों को आप अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर हमें वो अथॉरिटी दिया है, पर वो अथॉरिटी हर जगह नहीं हम चला सकते कि हम किसी को नाश कर दें एकदम से। बाइबल में पौलुस ने सिकंदर को शैतान के हाथ में सौंपा है वहां पर वो बहुत आखिरी चरण में जब वो थक गया, तब पौलुस की हमेशा निंदा करता था, और पौलुस ने बोला सिकंदर को मैं तुझे शैतान के हाथ में सौंपता हूं, और वो चला गया। और शैतान के हाथ में चले जाने का मतलब है वहां पे फिर कभी नहीं आना। हमारी जुबान, हमारे अंदर परमेश्वर ने सामर्थ इस बात की दी है, पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर हम परमेश्वर के जन हैं, इसलिए यीशु देखिए क्रूस के ऊपर थे, और यीशु अगर चाहते तो वहां पे कितने स्वर की कितनी पलटन आ जाती, वहां पे बाइबल में लिखा है उसके बारे में कि वो स्वर की पलटन को बुला सकता था। जब उसके हाथों पर कीलें थी, माथे सिर पर कांटों का ताज था, कपड़े उतारे हुए थे, उसे भी गुस्सा आ सकता था वहां पर। अगर वो चाहता कि जो सैनिक उसको ठट्टों में उड़ा रहे हैं, उसके लिए चिट्ठियां डाल रहे हैं, वो स्वर की पलटन को बोलता तो आ जाती उस समय पे। पर खुदा के पुत्र यीशु ने क्या है, जुबान को बंद रखा, क्योंकि वो उनके लिए उद्धार का कारण था। अगर शायद ऐसा होता, यीशु ने कहीं पर भी ऐसा काम नहीं किया जहां पर यीशु हैकल में प्रचार कर रहे हैं और लोग बाद में आके उसको पथराव कर रहे हैं, उसने उस जगह को बदलना बेहतर समझा, ना कि उनको कोई श्राप दिया या कुछ कहा। उन्हें कहीं पर दंड की आज्ञा नहीं दी यीशु ने वहां पर किसी को भी, क्योंकि यीशु की जो योजना थी मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज भी मेरे लिए और आपके लिए विनती कर रहा है पिता से। हमारा स्वभाव तो कुछ अच्छा नहीं है, हम लोग जानते हैं। हम कुछ समय धर्मी हैं और खुद समय इतने भयानक पाप में है कि हम खुदा की बाइबल को हाथ में लेते भी डर आता है कि हम प्रभु कैसे उठा ले इसको। पर हमारे लिए एक महायाजक यीशु को वहां पे खड़ा किया है। अगर इस बात को आज हम समझ लेंगे कि हाँ, ये मेरे जीवन के द्वारा, मेरे गुनाह के द्वारा या मेरे बोलने के द्वारा अगर परमेश्वर मेरे लिए नर के दरवाजे खोल रहा है, तो मैं अपने जीवन को संभाल लूं। अगली बात में मत्ती 18 अध्याय और उसकी 8 से 9 आयत तक। मत्ती 18 अध्याय। यदि तेरा हाथ हम्म या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। हम्म 18 टूंडा है। या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। हम्म यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो इसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। आमेन। सो यहाँ पे कहता है वन हु मिसलीड्स गॉड चिल्ड्रन, मतलब कि कोई मिसलीड करते हैं हम किसी शरीर के द्वारा। यहाँ कहता है यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। तो इस शरीर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातों को कर रहे हैं। हमारी आंखों के द्वारा, लास्ट टाइम भी हमने बोला, इंटरनेट के माध्यम से हम क्या चीज़ देखते हैं। पोर्नोग्राफी इज बड़ा लस्ट है लोगों के जीवन में, ठीक है। आज जवान लोग, लड़का लड़की, कैसा कैसा पोर्नोग्राफी या इंटरनेट के जरिए कुछ ना कुछ पाप में गिर रहे हैं। कारण क्या है, फाड़ खाने वाले ने युक्ति को तैयार करके रखा है। और सिर्फ जवान लड़का नहीं, बुजुर्ग, जवान, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक जाल बना हुआ है, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है शैतान का। आपको याद है मैं एक प्रोफेसी किया था बच्चों के विषय में, सुसाइड की, कल उसके विषय में हम लोग प्रार्थना किया था, कल प्रिया ने दिया था एक। अभी कितने लोगों ने, चेन्नई था, कहाँ पे था बहन, साउथ में, कितने जवान लड़कों ने एकदम से सुसाइड कर लिया, और वो प्रोफेसी पूरा हुआ खुदा की तरफ से।
कल की उसकी न्यूज़पेपर पे था हेडलाइन पे, जवान लड़के लड़कियों ने, मैं पहले भी बताया था कलीसिया में कैसा होगा और खुदा कर रहा है। इस समय भी उन बातों को ध्यान दे, खुदा अगर उन बातों को दिखा रहा है, कर रहा है, तो समा बहुत नजदीक है खुदा की आमद के लिए। हम इस बात का ध्यान रखें कि मेरे शरीर से क्या हो रहा है, मेरी आंख से क्या हो रहा है, मेरे पांव किस रास्ते में जा रहे हैं, मेरे हाथ क्या कर रहे हैं। कहते हैं भला हो कि इसे तू काट के फेंक दे, इससे अच्छा कि तू दो पांव रहते हुए अनंत आग में डाला जाए। तेरी आंख क्या देख रही है अगर तुझे ठोकर खिला रही है। इसलिए दाऊद बहुत अच्छे से कहता है कि खुदा मेरी आंखों को व्यर्थ बातों से मुझे फेर दे, मैं व्यर्थ चीजें ना देखूं। आज हमें से बहुत लोग हैं जो उस नर के विषय में जानना नहीं चाहते और ये इंतजार करते हैं अरे देखा जाएगा, समा होगा तो देख लेंगे जब जीवन है। ये नहीं, उस समय जब पिक्चर दिखाई जाएगी, न्यायाधीश के सामने खड़ा होना पड़ेगा, हम उस समय माफी मांगे, खुदा अब मुझे 1 मिनट का ही मौका दे दे। मौका नहीं होगा, मौका नहीं होगा। इसलिए हम जिस आखिरी क्षण में हैं, आखिरी पड़ाव में हैं, परमेश्वर अपनी उन बातों को जाहिर कर रहा है, इसको समझना पड़ेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि आत्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक बातों पर मन लगाता है, पर शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। हम किस बात की ओर मन लगा रहे हैं? मरकुस 9 अध्याय 42 अध्याय आयत से पढ़ेंगे 42 to 48। मरकुस। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करने के लिए तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। आमीन। सो जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो इसका मतलब मेरे जीवन के द्वारा किसी को ठोकर लग रहा है, उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और समुद्र में डाल दिया जाए। हमारे जीवन के द्वारा हम कई बार देखते हैं, हम तो विश्वासी हैं, हम तो ज्यादा प्रार्थना करते हैं, ये तो तुच्छ है, ये प्रार्थना नहीं करते, ये वचन नहीं पढ़ते। तो कई बार हम किसी ना किसी व्यक्ति को ठोकर का कारण बन जाते हैं अपनी धार्मिकता को लेके, कि हम धर्मी हैं, हम विश्वासी हैं, ये क्या है। ऐसा ना हो वो कहता है कि ऐसे व्यक्ति को क्या कर, एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में डालकर समुद्र में डाल दिया जाए। हमारे जीवन के द्वारा भी अगर किसी को ठोकर लगता है, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे पहनने के द्वारा, या हमारे देखने के द्वारा, खाने पीने के द्वारा, वहां पर भी ध्यान रखना। कई बार स्त्रियां हैं, लेडीज हैं, कई बार जो कपड़ा पहनती हैं उससे जो दूसरे व्यक्ति हैं देखकर आकर्षित हो जाते हैं। चाहे स्कर्ट पहना है, जीन्स शरीर में टाइट कपड़ा पहना है, तो उससे व्यक्ति देखने वाला ठोकर का कारण बन गया। वो तो नरक में जाएगा, पर जो ठोकर खिला रहा है, खिला रही है, उसके लिए परमेश्वर वहां पे मार्ग में रख दिया, क्योंकि ठोकर वो पाप में गिर गया उसको देखकर। और हम कहते हैं हमने किसी को दिखावे के लिए नहीं किया, पर हमारे पहरावे के द्वारा बहुत से लोग क्या है, इसी कारण वो लोग पाप में गिर रहे हैं, जिसे हम आमतौर पर देखते हैं। ये बहुत सी बातें हैं जो हमारे लिए सिर्फ कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ नरक के दरवाजे को तैयार कर रही है हमारे खोलने के लिए। हमारे जीवन के द्वारा अगर ऐसी ठोकर लग रही है, हम जितना मर्जी धर्मी हैं, विश्वास योग्य प्रभु के लिए अपने आप को दिखाते हैं, परमेश्वर कबूल नहीं करेगा। वहां पर मत्ती की इंजील 23 अध्याय उसकी 33 आयत को, यहाँ कुछ फरीसीस के बारे में है। मत्ती 23 अध्याय। हे सापों और हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? तो कहते हैं हे सांपों, हे करैतों, तुम बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। तो ये फरीसी लोग थे उस समय पे भी, तो नरक के दंड से कैसे बचेंगे? जब हम खुदा के मुताबिक, खुदा के वचन के मुताबिक उसमें जड़ पकड़ेंगे। इसलिए एक विश्वासी के जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिसे उसको पालन करना पड़ेगा। वचन मानना है, वचन के साथ चलना है, प्रभु के हजूरी में समय बिताना है। पर अगर हम विश्वासी हैं तो खुदा के भय में जीवन को व्यतीत करना हमारे लिए एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बात में बाइबल में हर एक चीजों का, हमें हर बातों का उत्तर मिल जाता है। सिर्फ हमारे धर्मी होने से नहीं, हमारा प्रार्थना करने से नहीं, वचन को ज्यादा जानने से नहीं, परंतु अगर वो वचन हम लागू कर रहे हैं अपने जीवन में, उसके लिए। इसलिए कहता है मत्ती की इंजील में कि
जो आज्ञा नहीं मानते परमेश्वर की, वो स्वर्ग राज्य से पीछे करते हैं, वो जो छोटी सी छोटी आज्ञा को तोड़ देते हैं। परमेश्वर ये नहीं कहा कि बड़ी से बड़ी आज्ञा को, परंतु कहता छोटी सी छोटी आज्ञा जो मेरी और आपकी नजर में छोटी है, अगर हमारे जीवन के द्वारा किसी को ठोकर लगी, छोटी सी बात है, मैंने उसको जस्ट मूर्ख कह दिया, छोटी सी बात है, मैंने उसकी थोड़ी सी चुगली या निंदा कर दी, ये तो छोटी सी बात है, ऐसे मैंने कोई दिल से थोड़ी ऐसे बोला था। परंतु खुदा जांच रहा है। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने अपने स्वर्गदूतों को रखा हुआ है, वो आपकी सुरक्षा तो कर रहे हैं, परंतु आपकी लाइव रिपोर्टिंग भी जा रही है ऊपर पृथ्वी के चारों कोनों पर। 4 उन दूतों को परमेश्वर खड़ा किया है, निगरानी में है आप लोग, मैं और आप निगरानी में। क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या गुप्त पाप है, क्या अंदर का काम है, ये सब चीज खुदा के सामने है, और यही बातों से खुदा न्याय करेगा। हमारे पास मौका नहीं होगा उस समय पे। दूसरी बात वो कहता है जो अनराइचस है, भाई मत्ती की इंजील 25 अध्याय और उसकी 41 आयत में, मत्ती 25। तब वह भाई और बालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। सो वो अनराइचस जो अधर्मी है, कहते तब वह बाई और वालों से कहेगा, बाई और वालों से क्या कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से तुम अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किए। तो जब हम खुदा के कलाम को नहीं मानेंगे, खुदा के वचन से में या खुदा से बलवा करेंगे, तो उसका उत्तर यही होगा हमारे कानों में। जिन्होंने खुदा को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, देखिए पानी की डुबकी हमारे लिए कोई लाइसेंस नहीं है खुदा के घर में जाने के लिए, वो एक प्रथा है खुदा की, जिसे यीशु ने कहा उससे हम करें। और उसके मायने अगर देखें तो बहुत मायने भी है कि एक मनुष्य का नवीकरण है, अंदर से खुदा के साथ अपने जीवन को, संसार के लिए मृत होना, पाप के लिए मृत होना और स्वयं के लिए मृत होना। अगर असल जिंदगी में देखें, और हम कई बार इस चीज को लाइसेंस लेते आओ, हमारे पास अब आजादी आ गई है, खुदा ने आजादी हमें दी है, पर अगर उसके मुताबिक नहीं है, तो वो हमारे लिए यही सवाल बोलेगा, हे बाई और वालों, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से तुम अनंत आग में चले जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो हमारे लिए फिर उसके लिए मौका नहीं होगा। इसलिए हमें अपने जीवन को जरूर जांचना है, देखना है, करना है, क्या चीज है, क्या सच में मेरा जीवन परमेश्वर के मुताबिक मैं जी रही हूं या जी रहा हूं, क्या खुदा का भय मेरे जीवन में है। इसलिए कहता है कोई खुदा का भय मानने वाला नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कलाम साफ कहता है इस बारे में। मुझे और आपको उस परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। उस परमेश्वर के सामने मैं कैसे खड़ा होऊंगा? किसी की गलती बताने के लिए हमें खुद नहीं, परंतु हम स्वयं जानते हैं मेरे कौन से गुनाह है, मेरी कौन सी पाप है जो खुदा कबूल नहीं करेगा। ये हम बेहतर जानते हैं हम क्या करते हैं अपने जीवन के द्वारा। ये हम बेहतर जानते हैं, हमारा आत्मा स्वयं जानता है क्या मैं उस खुदा के मुताबिक हूँ। पर एक चीज और कहता है, जिनके ऊपर मार्क और बीस्ट है उनके माथे पे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसकी 9 से 10 आयत में। फिर उनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह अपने परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। आमीन। सो कहता है फिर एक बार एक स्वर्गदूत बड़े शब्दों से यह कहता हुआ आया कि जो कोई पशु और उसकी मूर्त की पूजा करे और अपने माथे पर या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। तो अगर उस व्यक्ति के जीवन में जो उस मूर्ति पूजक में है या अन्य जाति के समान उन चीजों पे भी विश्वास करके चल रहा है, छाप है उसकी, क्योंकि उन चीजों के साथ कहीं ना कहीं सम्मिलित है। हम कहीं बोलते हैं ना कि चलो संसार के लोग आज ऐसा करें तो हम भी थोड़ा सम्मिलित हो जाते हैं, उनकी बातों में हम भी अपने आप को हाँ कह देते हैं। आज बहुत से मसीह लोग भी हैं जो करवा चौथ मनाती हैं, मसीह में बहनें, बहुत से लोग हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ठीक है, और होली भी मनाते हैं। ये मोहर है उस दूत की, शैतान के दूत की, द मार्क ऑफ द बीस्ट। कहता है इनकी जगह कहाँ है, वहां कह रहा है तो वह परमेश्वर का प्रकोप
कि निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएंगे और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। संसार के साथ सम्मिलित होना, संसार की बातों के साथ सम्मिलित होना, तो समझ लीजिए ये जगह परमेश्वर तैयार कर दिया है। आप बाहरी तौर से एक विश्वासी नजर आएंगे, परंतु असल जिंदगी में हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम उनके साथ सम्मिलित हो गए, उनके रीति रिवाजों में सम्मिलित हो गए, तो खुदा कबूल नहीं करेगा। उन सब की जगह परमेश्वर ने इस जगह पे रखी हुई है। फिर एक बात और आती है, द बीस्ट एंड द फॉल्स प्रॉफिट, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसकी 20 आयत में, वह पशु और उसके साथ झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। आमीन। सो कहते हैं वे उस पशु और उसके साथ वे झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक और जलती है डाले गए। तो ये झूठा भविष्यवक्ता, आजकल बहुत सारे झूठे द फॉल्स प्रॉफिट रेज हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं, और हम लोग उन्हीं को यीशु मानकर उन पर विश्वास करके चल रहे हैं। यीशु से कोई ताल्लुकात नहीं है। यीशु से क्या बात करनी है, इसलिए कहता है ये लोग जो भीड़ है, ये लोग जो उसके मानने वाले, उसके फॉलोवर्स हैं, कह रहे हैं ये भी वहीं पे होंगे। वो खुद तो होगा ही, परंतु उसके पीछे फॉलोवर जो उसके हैं वो भी वहीं पे खुदा ने रखे हैं। और साथ में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 8 में कुछ ऐसे ही कह रहा है, पढ़िएगा 21 का 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इसी झील में मिलेगा, जो आग और गंधक में जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। आमीन। ठीक है। सो अब यहाँ पर भी इसी बात में कहता है, पर डरपोकों और अविश्वासियों को लिए। ठीक है, डरपोक जो लोग हैं, अरे हमारे विषय में यीशु को मानने वाले हम लोग, वो लोग क्या समझेंगे अगर हम किसी को बोलते हैं वी आर द बिलीवर, अरे वो सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, हम ईसाई हैं, विश्वासी हैं, तो डर आ गया। दूसरी बात कहते हैं इनका भाग कहाँ आ रहा है, और अविश्वासियों का भी। अविश्वासी कौन है? जो खुदा के वचन को विश्वास नहीं करते, मतलब कि चिंताएं आती हैं, समस्या आती हैं, परंतु हम कहीं और दौड़े चले जाते हैं उस समय पे, खुदा पर संपूर्ण विश्वास नहीं कर रहे होते। और फिर उन घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उसी झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो इन सबों का इंतजाम खुदा ने कर रखा है उस जलती आग में। ये व्यभिचारी हैं, टोना करने वाले, वैसे लोग भी टोना करते हैं, ठीक है, मूर्ति पूजक भी हैं कई लोग, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक और जलती रहती है, जिसमें दूसरी मृत्यु है। ये वहां जाने के लिए खुदा ने तैयार करके रखी है जगह को। इसलिए हम अपने जीवन को इन बातों के द्वारा, इस वचन से जरूर जांच लें, क्या मेरा जीवन कहीं खुदा इन बातों में तो नहीं है, कहीं मैं डरपोक तो नहीं हूँ, कहीं मैं व्यभिचारी तो नहीं हूँ, मैं कहीं अविश्वासी तो नहीं हूँ, मैं कहीं मूर्ति पूजक या झूठ तो नहीं बोलता, या कोई ऐसी बात या टोना या किसी के प्रति मेरे मन में कुछ ऐसी निंदात्मक मैंने चीजों को रखा है। इसलिए परमेश्वर ऐसे प्रवेश नहीं करने देगा स्वर्ग में। ध्यान दें, परमेश्वर का स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए जब तक हम जीवित हैं तब तक तैयारी कर सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, हम सिद्ध नहीं है, वी आर नॉट परफेक्ट, पर परमेश्वर चाहता है भी कि हम लोग सिद्धता की ओर बढ़े, हम सिद्ध हों, ये परमेश्वर चाहता है। इसलिए खास तौर पे जब मसीह की देह को पहना है, मसीह के साथ चल रहे हैं, मसीह को हम रिप्रेजेंट करते हैं कई बातों में कि हाँ मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रभु को जानता हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तो उसके मुताबिक अगर हम आज गवाही देते हैं लोगों को, परंतु परमेश्वर के मुताबिक ये बातें मेरे और आपके अंदर है, कि हमारे लिए सीधा दरवाजा नरक का खोल रही है। हम सिर्फ आशीषों के पीछे, ये आशीष हमारे लिए, मैंने कई बार बोला है, ये फंदा बन जाएगी, लोग फंदे में फंस जाएंगे आशीष आशीष करके। आशीष तो शुरू हो गई सबसे पहले जब हमने खुदा को अपना जीवन दिया है,
खुदा के साथ चलना है तो ये सबसे बड़ी आशीष है। खुदा स्वर्ग के स्थानों में हमें बिठा दिए, ये सबसे बड़ी आशीष है। वो खुदा हमें जानता है, वो हमारी दुआओं को सुनता है, ये सबसे बड़ी आशीष है। जब भिन्न भिन्न प्रकार के नाना नाना प्रकार की समस्या होते हैं, वो खुदा एकदम से हमें उत्तर देता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष की बात है। अन्य जाति को देखें जो बस घंटी बजाते रहते हैं और जाते हैं जाग जाए, वो जागता नहीं है। आज ईसाइयों का भी हाल कई बार ऐसा ही है, प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु जवाब नहीं दे रहा। कल एक बहन का एक मेरे पास फोन आया हरियाणा से, बोली भाई बोली मेरा पति जिस घर में हम रहते हैं उस किराए की मकान वाली लेडी का चक्कर है, घर नहीं छोड़ रहा, घर नहीं छोड़ रहा। मैं कब से विश्वास में, मैं 8 साल से विश्वास में हूँ, यही प्रार्थना तो मैं रोज कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं हो रहा। मैं स्वयं का जीवन देख लो, वो भी बत्तीसवां लिया उसका पति, परंतु मैं का स्वयं का जीवन देखे बहन कैसा है। मैं चलो उपवास में चले आओ 3 दिन, उपवास तो मैंने बहुत रखे हैं, अभी तक बंधन नहीं टूटा। मैं कहा अब जो बोल रहा हूँ वो करो। और उस उपवास में ये नहीं कि मेरा बंधन तोड़ प्रभु, मैं कहा ये प्रार्थना करना, मेरा पाप मुझे दिखा प्रभु जी कि मेरी प्रार्थना स्वर का परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा। मैं कहा अपनी गलती को देखो पहले। मैं कहा उपवास तो कहती मैं बहुत समय से कर रही हूँ, मैं कहा अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। हम कई बार अपने तरीके से धर्मी हैं, हम 8 साल से विश्वास में, हम 20 साल से विश्वास में, हम इतने साल से विश्वास में, प्रभु काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कारण हमारे जीवन में कुछ दिक्कत है, हमारे जीवन में दिक्कत है, इसलिए स्वर का परमेश्वर नहीं सुन रहा। उसके घर में वो कहता है ना कि वो देरी नहीं करता, अतिशय से मिलने वाला परमेश्वर एकदम शीघ्र उत्तर देता है वो परमेश्वर। पर अगर हमारी प्रार्थना स्वर का परमेश्वर नहीं सुन रहा, हमारी अंदर जीवन में कमियां हैं, और जिसे हम लोग कई बार देखना पसंद नहीं करते, जिसे हम खुदा के सामने रखना नहीं पसंद करते। हम सोचते हैं हम धर्मी हैं, हम तो खुदा को जानते हैं। इसलिए जब खुदा हमारी आवाज को ना सुने, अपने जीवन को जरूर जांचें कि प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा। बाइबल में लिखा है 5 चीजें उधर कि खुदा किन लोगों की प्रार्थना को नहीं सुनता। इसलिए हम अपने जीवन को जरूर जांचें कि परमेश्वर, स्वर का परमेश्वर मेरी प्रार्थना को तो नहीं सुनता। चाहे हम किसी बड़े पास्टर से प्रार्थना कर ले, नबी से करा ले, पर जब तक नहीं सुन रहा तो मेरे और आपके जीवन में कुछ कमी है, और जिसे हम खुदा के सामने रखेंगे खुदा दिखाएगा भी। इसलिए पवित्र आत्मा की मौजूदगी, खुदा ने बयाने में हमें पवित्र आत्मा दिया, इसलिए हम रो रो के आए भर भर के प्रार्थना करते हैं। वो पवित्र आत्मा में कायल करता है खुदा के सामने लाने के लिए। आज हम अपने आप को, हम किसी और के ऊपर निर्भर हो रहे हैं कि कोई और व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना कर दे तो शायद तब मेरा छुटकारा हो जाएगा। अगर मैं स्वयं परमेश्वर के साथ चलूं तो मैं सोचता हूं कि जो परमेश्वर उस समय याजकों के ऊपर परमेश्वर से बात करता, नबियों से, वहां तो हर कलीसिया से बात करता है। तो जरूरी नहीं पास्टर से बात करेगा। पास्टर क्या है? क्या है पास्टर? ये बाइबल कॉलेज क्या हुआ, स्टूडेंट वही है ना, बस वचन देने के लिए प्रभु नियुक्त किया है। खुदा तो नहीं है, यीशु तो नहीं है। आज कलीसिया ने लोगों को पासबान को यीशु बना दिया, इसलिए उनको साफ वो लोग ये बोलते हैं कि यीशु नहीं चाहिए हमें, ये पास्टर ही हमारा, ये पास्टर बस हाथ रख दे हमारे ऊपर, ये पास्टर भविष्यवाणी कर दे हमारे लिए। और यीशु को हटा दिया हम लोगों ने। और ये पासबान भी ऐसे ही हैं, ये कहते हैं कि हम ही है सब कुछ, हम ही नबी हैं, खुदा मेरे को बोलेगा और अभी करेगा, देखो ऐसा काम। मतलब वो विश्वासी को बढ़ने नहीं दे रहे, विश्वासी को अपने पीछे चला रहे हैं। परमेश्वर इन बातों से भी घृणा करता है, ध्यान दें। अगर जो परमेश्वर मेरा बाप है वो आपका ही तो बाप है, भेदभाव रखता है क्या? वो कहेगा हाँ ये राहुल अब हाँ मेरा बेटा है, तुम मेरे बेटे अभी नहीं बने। क्यों? क्या मैं वचन को जानता हूं या मैं वचन का अध्ययन कर, इसलिए प्रभु मेरे साथ है। जो उसकी आज्ञा मानेगा परमेश्वर उसके साथ में है, उसे तो आज्ञा माने। अगर आपके बच्चे घर में, अगर वो बच्चे आज्ञा माने, आप उसको ज्यादा प्रेरित करते हैं। आपके बच्चे आपकी आज्ञा मानेंगे, आपको हर वक्त कहते हैं कि बेटा यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, आपको अच्छा लगेगा वो मेरी ये बेटी है, मेरा बेटा है, तो मेरे वफादार है, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। परमेश्वर सबसे बड़ी बात आज्ञा पालन चाहता है और कुछ नहीं। और उसके साथ में पवित्रता, पवित्रता, उस पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को कदापि देख नहीं सकते। इसलिए हमने मूर्त बना दी है आज पासबानों की या खुदा की ऐसी कुछ बातों को लेकर। वो खुदा हमारे साथ में है, इस बात को वो सबके लिए एक ही बराबर है उसका प्रेम। इसलिए इस बात को मैं जान लूं और आप भी जान लें कि मैं खुदा की बेटी बनना है, खुदा का बेटा बनना है मैंने। और स्वामी और उस सेवक में फर्क देखें। हम हमेशा दास बन के रहते हैं ऐसे करके, वो प्रभु सेवक ही हैं हम लोग। प्रभु कह रहे तुझे मैंने ले पालक पुत्र का दर्जा, तो तू मेरा बेटा है। और हम क्या करते हैं, मैं सेवक ही हूँ प्रभु जी। वो प्रभु इतने ऊपर है, हम दूर से प्रभु
वो कहता है कि मैंने मनुष्य को अपने से थोड़ा ही कम बनाया है। सारी प्रभुता परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में दी है। भजन संहिता 8 में कहता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने से थोड़ा कम बनाया है। हर प्रभुता उसने हमारे हाथ में दी है, विश्वासियों के चिन्ह दिए। परमेश्वर इन बातों से भी पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों का, ये डरपोको है, अविश्वासी हैं, इनका भाग नर्क में है। दूसरी बात वो कहता है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसकी 10 आयत में पढ़िएगा। 20 अध्याय और उसकी 10 आयत। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वह रात और दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। जी हाँ, वो शैतान भी अब क्या है, वो भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगायुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो जो उसकी बातों पे मन लगाता है, फाड़ खाने वाली की, फाड़ खाने वाला युक्तियां डालता है, हम जानते हैं। पर हर बातों में कई बार हम बोलते हैं कि शैतान ऐसा कर दिया, शैतान ऐसा कर दिया, परंतु हमारी खुद की स्वयं की भी इच्छा है। परमेश्वर सही और गलत का निर्णय लेने के लिए मेरे और आपके हाथ में चॉइस दिया है। जब आपका मोबाइल आपके हाथ में होता है, हाँ, कई चीजें ऐसी चल जाती हैं और हम उसे देखना पसंद करते हैं। हम कहते हैं अरे शैतान लेके आए, शैतान ने लेके आए। हम इच्छा कर रहे हैं उसको देखने के लिए, हम इच्छा कर रहे हैं। शैतान सिर्फ दिखाएगा, करेगा, बाकी तो आपने किया है ना। वो आपको जबरदस्ती से धक्का मार के तो नहीं लेके जा रहा, तू कर। सही और गलत का निर्णय आप ले सकते हैं। हम जानवर तो नहीं है हम लोग। बाइबल में लिखा है जबूर में, तू उन जानवरों की तरह ना बनना, इंसान है तू। और हम इस बात को कहते हैं ये गुनाह मेरे से शैतान ने करा दिया। वो आपके सामने रखेगा, इसके लिए कोई वो नहीं है, पर वो आपको धकेल नहीं रहा। आपको भी अच्छा लग रहा है, आपके प्राण को अच्छा लग रहा है, गलत चीज देखना आपको अच्छा लग रहा है, और आप भरमाए जा रहे हैं, आप उसमें आए जा रहे हैं। यीशु क्यों नहीं भरमाया गया? बताइए, 3 परीक्षा थी यीशु की, यीशु क्यों नहीं माना शैतान की बातों को? निर्णय ले सकता था। जब 3 परीक्षा यीशु के सामने रखी गई कि तू पहले तो इन पत्थरों को रोटी बना दे, वो जानता था। बोला गुम्मत से तू अपने आप को नीचे गिरा दे तो स्वर्गदूत तेरे को हाथों हाथ उठा लेंगे। तू अगर अपने आप को मेरे पाँव के नीचे से दंडवत करे तो ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। क्यों यीशु उसकी बात को नहीं माना? समझ थी, बुद्धि थी। आज मेरे पास भी है और आपके पास भी है। आप समझदार हो के मैं आपको बोलता हूँ कि ये बिजली की तारों में आप अभी से समय उंगलियां दें, स्विचेस में देंगे जाके? नहीं देंगे। समझ है ना? समझ बुद्धि परमेश्वर ने दी, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को फ्री विल में छोड़ा है, स्वतंत्र इच्छा में। हवा को भी परमेश्वर फ्री विल में छोड़ा था, परंतु वो भरमागी। हम हर बात ये नहीं कह सकते कि शैतान ने क्या, उसने चॉइस रखी थी आपके आगे, चुन लो जो चाहिए। सही क्या है गलत क्या ये भी तो आप जानते हैं। हम रोटी के बदले वो पत्थर तो नहीं खाते। परमेश्वर हमें वो समझ और बुद्धि और विवेक सब कुछ दिया है, परंतु हमारे मन की इच्छा है, हम उसको करते हैं। ये हमारी मन की इच्छा है और हम शैतान को बार बार नहीं कोस सकते, शैतान तूने ऐसा कर दिया। अरे इच्छा तो मेरी थी, मुझे गलत चीज देखनी थी, मुझे व्यभिचार में पड़ना था, मैंने किसी के लिए निंदा करनी थी, मैंने किसी के लिए गाली देना था, मैंने अपने गुस्से पे काबू नहीं किया इसलिए गाली दे दिया उसको। ये तो मेरे अंदर से निकला है ना। इसलिए मनुष्य जो कुछ खाता पीता है वो उसको अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो अंदर से बाहर आता है वो उसको अशुद्ध करता है। वो शुद्ध करता है क्योंकि ये हमारे अंदर है। अगर नया जन्म उद्धार पाए तो वो अंदर से वो सारी चीजें खत्म होंगी। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके अंदर परमेश्वर का बीज है वो पाप नहीं करता है। अगर परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है, हमने उद्धार पा लिया, नया जन्म पा लिया, तो हम पाप नहीं करेंगे। शाऊल पाप करता था फिर माफी मांगता था, आज वही रिसाइकल हम लोग भी करते हैं। दाऊद ने गुनाह किया परंतु उसने माफी मांगी, फिर गुनाह नहीं किया। हम लोग क्या है, करके फिर माफी मांगते हैं, फिर गुनाह करते हैं, ओ प्रभु देखा जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों का भाग परमेश्वर नर्क में रखा है। अगली बात प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 15 आयत में कहता है, तो सी नोट और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा हुआ ना मिला, वे आग की झील में डाला गया। अब देख लीजिए, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा वो भी वहां पर होगा। इसलिए यीशु के चेले आए, यीशु को बोला, यीशु मसीह आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। परंतु यीशु मसीह की बातों से बोलते हैं, इसमें तू आनंदित मत हो, तू खुश मत हो।
तो ये देख तेरा नाम जीवन की पुस्तक में है क्या नहीं। हम लोग कई बार बोलते हैं मेरी प्रार्थना के द्वारा वो व्यक्ति ठीक हो गया, मैंने भविष्यवाणी करी वो ठीक हो, उसके जीवन में ऐसे बैठ गया, मैंने ऐसा किया वैसा हो गया। जी नहीं, प्रभु ने किया है, प्रभु का काम है। अगर हम इन बातों को लेकर, अगर मेरा नाम और आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा वही परमेश्वर के राज्य में दाखिल कर पाएगा। परमेश्वर का राज्य ऐसे सस्ता नहीं है, परमेश्वर का जो स्वर्ग है वैसे सस्ता नहीं है कि कोई भी आया गया चला जाएगा। जांचेगा एक एक चीज को। माँ के गर्भ से निकलने के बाद जीवन जब तक इस संसार में जिया है, एक एक चीज परमेश्वर दिखाएगा, दिखाएगा, बताएगा। ये नहीं कहेगा कि हाँ मेरे को मालूम है तुमने गुनाह किया है, वो सामने दिखाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं किया प्रभु ये काम, दिखा के सुना के बताएगा ये तेरे काम है, और फिर दूत को आज्ञा देगा इसको डाल दे उस नरक में, यहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं है, वो जलती आग निरंतर जलती रहेगी। इसलिए मैं और आप जब तक जिंदा हैं माफ़ी है, जब तक हम जिंदा हैं माफ़ी है, उसके बाद माफ़ी नहीं है। ध्यान रखें मेरा जीवन कैसा जीना है, मेरे जीवन को मैंने परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। इसलिए मेरे जीवन को मैं निरंतर जांचता हुआ प्रभु के साथ चल। वहाँ पे पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 9 आयत, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 9 आयत। सो कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। तो मूर्ति पूजक क्या है? मूर्ति पूजक भी अगर हम किसी व्यक्ति की मूर्त बना के रख लिया है, किसी इंसान की बना लेते हैं। हम कई बार पास्टर की तस्वीर को भी गले में लगा के घूमते हैं, घर पे फोटो लगा लेते हैं पास्टर की, अरे ये पास्टर ही है, यही सब कुछ है हमारे लिए। ये मूर्ति पूजा के बराबर है, मूर्ति पूजा के बराबर। कहते हैं ये लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और फिर इफिसियों 5:5, इफिसियों 5:5, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। है। यस, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। तो परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए तो फिर रास्ते बंद है। हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को जरूर जांच लें। हमारा चाल चलन परमेश्वर के साथ कैसा होना है, बहुत जरूरी है देखना। सिर्फ एक विश्वासी के तौर पर एक ऐसा सच के कि हाँ हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते इतना काफ़ी है, परंतु मेरे जीवन और आपके जीवन के द्वारा क्या हो रहा है उसे देखना जरूरी है, जांचना जरूरी है। आइए प्रार्थना करते हैं।